बाबा जी और हजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, हम सब नामधारी जीव सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं और हर दिन भजन सिमरन की बैठक लगाते हैं, इस आशा में कि एक दिन हमें अपने परम पिता से मिलाप हो और सतगुरु के नूरी स्वरूप का दर्शन हो जाए। भजन सिमरन तो हम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अंदर कोई बदलाव नहीं हो रहा। आंखें बंद कर बैठ जाते हैं, पर ध्यान तीसरे तिल पर इकट्ठा ही नहीं होता। घंटों बैठने के बाद भी जब उठते हैं तो महसूस होता है कि केवल दुनियावी विचार ही मन में रहे। भले ही हम नाम का जप कर रहे हों, मन फिर भी दुनिया की ही चाल में उलझा रहता है। संतों ने समझाया है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भव्य है, भवसागर को पार करके सचखंड तक पहुंचना। तभी मन की बेचैनी, तड़प और प्यास शांत होगी। इस माया नगरी में चाहे जितना भी धन दौलत, इच्छाएं और उपलब्धियां हासिल कर ले, अंत नहीं आता। एक समय आता है जब इंसान थक जाता है, रिश्तों का साथ नहीं मिलता या कोई कठिन परिस्थिति आती है, और तब केवल परमात्मा का प्यार ही शांति और स्थायित्व दे सकता है। लक्ष्य सुंदर है, पर इसे पाने के मार्ग में हम अक्सर भ्रमित रहते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं, मन फैला हुआ है, विकार हैं और इच्छाओं में जकड़ा हुआ है। ऐसे में फैलते मन को एकाग्र करना कठिन हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से समझेंगे कि आखिर इस बागी मन को कैसे नियंत्रित करें, ताकि हमारा ध्यान तीसरे तिल पर स्थिर हो सके। यह वीडियो केवल किताबों का ज्ञान नहीं है, बल्कि वह अनुभव है जिसे समझकर आप अपने साधना में छोटे छोटे बदलाव ला सकते हैं, जिससे भजन सिमरन की बैठक और अधिक प्रभावशाली होगी और ध्यान तीसरे तिल पर स्थिर हो सकेगा। इसलिए अंत तक जुड़े रहिए। संगत जी, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान आप तक निरंतर पहुंचता रहे। संगत जी, आज के 21वीं शताब्दी के जीवन में हमारी दिनचर्या और जीवन शैली इतनी व्यस्त और तेज हो गई है कि ध्यान और मन की एकाग्रता बनाए रखना कठिन होता जा रहा है। चाहे हम अपने कामकाज में लगे हों, सड़क पर सफर कर रहे हों या किसी छुट्टी का आनंद ले रहे हों, हमारे फोन लगातार सूचना, संदेश और नोटिफिकेशन की आवाजें बजाते रहते हैं, और अक्सर हमसे यह अपेक्षा की जाती है कि हम तुरंत प्रतिक्रिया दें। इस तेज रफ्तार वाले समय में दुनिया के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए हम लगातार अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं और अपनी दिनचर्या को इतनी व्यस्तता में भर लेते हैं कि हमारी मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर असर पड़ता है। आज के समय में यह स्थिति आम हो गई है, क्योंकि समाज और कार्यस्थल दोनों ही हमसे एक ही समय में कई जिम्मेदारियां निभाने की उम्मीद रखते हैं, जिससे हमारी आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है। संगत जी, आज के समय में एक ही काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करना हमारे लिए बेहद कठिन और नीरस अनुभव लगता है, और बिना कुछ किए केवल बैठे रहना तो लगभग असहनीय प्रतीत होता है। हम काम करते हुए संगीत सुनने लगते हैं, टीवी पर अलग अलग कार्यक्रम देखते हुए खाना खाते हैं, और जीवन के सबसे अनमोल और मौन पलों को जीने की बजाय सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने या रील बनाने में व्यस्त हो जाते हैं। हमारा मन लगातार दुनिया की गतिविधियों और मनोरंजन में उलझा रहता है, और हम इस आदत के इतने आदी हो गए हैं कि अब इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा। बेशक इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लगातार चलती रहने वाली ये गतिविधियां हमारे ध्यान को भंग करती हैं और मानसिक एकाग्रता के विकास में गंभीर बाधा डालती हैं। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सच्ची सफलता और स्थायी खुशी मन के लगातार सक्रिय रहने से नहीं, बल्कि शांत और केंद्रित होने, अपने भीतर गहरी एकाग्रता विकसित करने से ही मिलती है। यही कारण है कि संगत जी, हमारे लिए आवश्यक है कि हम इस व्यस्तता और बहुरूपी गतिविधियों के जाल से बाहर निकलें और अपने मन को सरलता, शांति और एकाग्रता की ओर मोड़ें। संगत जी, मन की एकाग्रता ही हमें सच्ची शांति और गहरा आनंद प्रदान करती है। जब हमारा मन बहुत फैला हुआ
और विक्षिप्त रहता है, तब हम अक्सर उदासी, बेचैनी और दुहक की भावना में उलझे रहते हैं। परंतु जैसे ही हम अपने मन को केंद्रित और एकाग्र करना सीखते हैं, वह शांति और संतोष का अनुभव करने लगता है और हमारी आत्मा को आनंद और सुख का गहरा अनुभव होने लगता है। यही कारण है कि संगत जी, ध्यान, भजन, सिमरन और सत्संग का अभ्यास हमें केवल मानसिक राहत ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन को स्थिरता, प्रसन्नता और गहन संतोष से भर देता है। एकाग्र मन से ही हम जीवन की वास्तविक खुशियां महसूस कर सकते हैं, जबकि बिखरा मन केवल अशांति और बेचैनी ही लाता है। संगत जी, अब जरा सोचिए, हमें प्यार के एहसास से आनंद क्यों मिलता है? एक मधुर गीत सुनकर हमारे मन को सुकून क्यों महसूस होता है? इसका कारण यह है कि हमारे जज्बात और भावनाएं हमारे फैले हुए विचारों को एक जगह इकट्ठा कर देती हैं, जिससे हमारा ध्यान केंद्रित और एकाग्र होने लगता है। ध्यान रखें, आनंद किसी बाहरी परिस्थिति से पैदा नहीं होता, वह हमारे अंदर उत्पन्न होता है जब हम अपने मन को स्थिर और केंद्रित करना सीख जाते हैं। इस मार्ग पर चलने वाले साधक के रूप में हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को तीसरे तिल पर टिकाएं, ताकि हम स्वयं को आत्मा की लय यानी शब्द और परमात्मा से जोड़ सकें, जो परम शांति और आनंद का असली स्रोत है। इस मार्ग में हमारा एकमात्र कर्तव्य है 5 नाम के सिमरन के माध्यम से ध्यान को एकाग्र करने का अभ्यास करना। संगत जी, इस दुनिया में हमारे समय और ध्यान के लिए इससे अधिक महत्वपूर्ण और कोई काम नहीं है, क्योंकि यही अभ्यास हमें जीवन की सच्ची शांति, स्थिरता और आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, हम अक्सर अपने भजन सिमरन को इसलिए कम समय देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दिन के बाकी कार्यों के लिए समय बचाना जरूरी है। परंतु यदि हम अपने दिन की शुरुआत भजन सिमरन से करें और इसे अपनी प्राथमिकता बनाएं, तो इसका लाभ केवल आध्यात्मिक अनुभव तक सीमित नहीं रहता। इससे हम अपने असली वजूद यानी अपनी आत्मा और भीतर की ऊर्जा से गहराई से जुड़ पाते हैं, और हमें जो मानसिक शांति और एकाग्रता मिलती है, वह रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना धैर्य और समझदारी के साथ करने में हमारी मदद करती है। भजन सिमरन में लगाया गया समय कभी व्यर्थ नहीं जाता, यह हमेशा सार्थक और उपयोगी साबित होता है। जब हम हर रोज एकाग्र होने का अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मन में एकाग्रता की आदत डालते हैं। यह आदत केवल भजन सिमरन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे दिन के कामकाज, बातचीत और जीवन के छोटे छोटे कार्यों में भी साथ रहती है। धीरे धीरे एकाग्रता हमारे जीवन का स्वाभाविक गुण बन जाती है, जिससे हर क्षण, चाहे बड़ा हो या छोटा, हम उसे पूरी तरह से अनुभव कर पाते हैं। संगत जी, यह संसार लगातार हमारे विचारों और मन को बाहर की ओर सैकड़ों दिशाओं में भटकने के लिए उकसाता है। हर तरफ आकर्षण, व्यस्तता और नकारात्मक प्रभाव हमारे मन को बांधने की कोशिश करते हैं, मगर हमें इस बहाव के विपरीत चलना है। अपने मन को भीतर की ओर मोड़कर स्थिर और केंद्रित रखना है। यह आसान काम नहीं है, क्योंकि लगातार बाहरी दुनिया के प्रभाव हमें विचलित करते रहते हैं, परंतु रूहानी मंजिल तक पहुंचने के लिए यही मार्ग अनिवार्य है। पूर्ण एकाग्रता, गहन ध्यान और निरंतर अभ्यास ही वह साधन है जो हमारे मन को स्थिर करता है और हमें जीवन के वास्तविक उद्देश्य, आत्मा और परमात्मा की लय से जोड़ता है। यही साधना हमें बाहरी भ्रम और नकारात्मक प्रवाह से ऊपर उठकर सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाती है। संगत जी, सवाल किसी भी तरह से तीसरे तिल तक पहुंचने का है। हमें अपने ही फैले हुए ख्यालों और विचारों को इस केंद्र में इकट्ठा करना है। जब आप अपने मन को तीसरे तिल में पूरी तरह स्थिर और एकाग्र कर लेते हैं, तो समझिए कि आपने अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। यही वह केंद्र है जिससे कवि, चित्रकार और गायक अपनी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। यही वह केंद्र है जिससे सभी महान विचारक अपने विचारों की स्पष्टता और गहनता हासिल करते हैं। और यही वह केंद्र है जिसके माध्यम से दुनिया में जितनी भी वैज्ञानिक उन्नति हुई है, वह संभव हो सकी। आंखों के पीछे स्थित यह अद्भुत केंद्र सभी प्रेरणाओं का स्रोत है, जिससे संसार के सभी श्रेष्ठ ग्रंथ, कला और ज्ञान उत्पन्न हुए हैं। भविष्य में भी हम जो भी ज्ञान, आविष्कार या आध्यात्मिक उन्नति करेंगे,
उसके लिए यह तीसरा तिल ही मार्गदर्शक और प्रेरणा का मूल स्रोत रहेगा। आध्यात्मिक साधना में लगे मनुष्य तक परमात्मा की किरण ऊपर के मंडलों से उतरकर इसी केंद्र में पहुंचती है, जिससे साधक का मन, आत्मा और चेतना दिव्य प्रकाश और शक्ति से भर उठती है। यही केंद्र हमारे भीतर अनंत ज्ञान, प्रेरणा और परम शांति का वास्तविक स्रोत है। संगत जी, तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र करने के लिए जो उपाय हैं, उन्हें हम विस्तार से समझें, ताकि हर साधक इन्हें अपने जीवन में सही तरीके से लागू कर सके और मन तन को स्थिर कर सके। 1. अलग और शांत स्थान चुनें। ध्यान के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ऐसा स्थान चुनें जहां कोई व्यवधान न हो। यह जगह छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन उसमें शांति और स्थिरता होनी चाहिए। घर में कमरा, अलमारी का कोना या छत पर कोई शांत स्थान उपयुक्त रहता है। जब मन को पता होता है कि ध्यान के लिए एक विशेष जगह है, तो अनजाने में ही मन और आत्मा वहां केंद्रित होने लगती हैं। 2. स्थिर और निश्चित जगह पर बैठें। रोज ध्यान के लिए एक ही स्थान का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम हर दिन एक ही स्थान पर ध्यान करते हैं, तो हमारा शरीर और मन उस जगह से जुड़ जाता है। इससे मानसिक अस्थिरता कम होती है और ध्यान की गति स्वतः गहरी होती है। यह आदत मन को अनुशासित करती है। 3. सही आसन, पीठ सीधी, तन स्थिर। ध्यान के दौरान तन स्थिर और पीठ सीधी रखना आवश्यक है। कंधे ढीले रखें और शरीर में किसी प्रकार का तनाव न रखें। तन स्थिर होने पर मन भी स्वतः स्थिर होता है और विचारों का भटकाव कम होता है। इसे ध्यान की पहली शर्त माना जाता है। तन स्थिर तो मन स्थिर। 4. तीसरे तिल भौहों के बीच पर ध्यान केंद्रित करें। आंखों के बीच यानी तीसरे तिल पर दृष्टि और मन को स्थिर करें। यही वह केंद्र है जिससे मन को गहराई में ले जाया जा सकता है। जब साधक अपनी ऊर्जा और चेतना को इस बिंदु पर केंद्रित करता है, तो मानसिक शांति और आंतरिक अनुभव स्वतः विकसित होते हैं। 5. सतगुरु का ध्यान करें। ध्यान के प्रारंभ में सतगुरु का स्मरण करना अत्यंत लाभकारी है। सतगुरु की छवि या उनके उपदेश पर मन लगाना साधक के भीतर प्रेम, श्रद्धा और आत्मिक सुरक्षा की भावना पैदा करता है। यह मन को स्थिर करता है और ध्यान की गहराई को बढ़ाता है। 6. मौन और शांत वातावरण बनाएं। ध्यान के समय घर में शोर शराबा कम से कम होना चाहिए। फोन, टीवी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से दूरी बनाएं। मौन वातावरण में मन को विचलित होने से रोकना आसान होता है और ध्यान की शक्ति बढ़ती है। 7. चेहरा ढक सकते हैं या प्रकाश कम करें। आंखों पर हल्की छाया डालना या कमरे में रोशनी कम करना भी ध्यान को गहरा करता है। यह बाहरी दृश्य से ध्यान को विचलित होने से रोकता है और भीतर की यात्रा को आसान बनाता है। 8. परिवार और बच्चों को सूचना दें। ध्यान के समय यह सुनिश्चित करें कि कोई आपको बाधित न करे। परिवार और बच्चों को समझाएं कि यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब बाहरी व्यवधान समाप्त हो जाते हैं, तो ध्यान सहज, स्थिर और गहन होता है। 9. सतगुरु से प्रेम और भक्ति के साथ बात करें। ध्यान शुरू करते समय सतगुरु को प्रेम और भक्ति भाव से याद करें। अपने हृदय की भावनाओं को उनके सामने प्रकट करें। इससे मन में श्रद्धा और विश्वास बढ़ता है और ध्यान की ऊर्जा और प्रभाव दोनों गहराते हैं। 10. भक्ति और प्रेम को बनाए रखें। ध्यान और साधना का मूल प्रेम और भक्ति है। सद्गुरु पर विश्वास होने पर ही उनकी कृपा साधक तक पहुंचती है। प्रेम और भक्ति के बिना ध्यान केवल क्रियात्मक हो जाता है। इसलिए अपने हृदय में सदैव श्रद्धा और प्रेम बनाए रखें। 11. मन के विक्षेपों को पहचानना। ध्यान के दौरान मन भटकता है तो उसे दोष न दें, बस शांति से अपने ध्यान को तीसरे तिल पर वापस लाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को नियंत्रित करना सिखाता है। 12. नियमित अभ्यास। रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करना आवश्यक है। शुरुआती समय में 10-15 मिनट पर्याप्त हैं। धीरे धीरे समय बढ़ाएं। नियमित अभ्यास से मन और शरीर की एकाग्रता मजबूत होती है और ध्यान की प्रक्रिया गहरी और स्थायी बनती है। संगत जी, भजन सिमरन के लिए प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे का समय देने का आदेश दिया गया है। प्रारंभ में यह लगना कठिन
या असंभव प्रतीत हो सकता है। इसीलिए शुरुआत में थोड़े समय 10-15 मिनट से भजन सिमरन करना उचित है। धीरे धीरे जैसे जैसे साधक का मन और शरीर इस अभ्यास के लिए तैयार होता है, समय को बढ़ाते हुए उसे 2.5 घंटे तक ले जाना चाहिए। नियमित और लगातार अभ्यास से मन की स्थिरता, चेतना की गहराई और आत्मा का अनुभव बढ़ता है। इस लंबे समय का भजन सिमरन केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह साधक के जीवन में शांति, एकाग्रता और परम आनंद का स्रोत बन जाता है। संगत जी, याद रखें, भक्ति और प्रेम के साथ किया गया यह अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता और जितना अधिक समय लगाएंगे उतनी ही गहरी और स्थायी अनुभव की प्राप्ति होगी। संगत जी, इन सभी उपायों को अपनाने से साधक का मन तीसरे तिल में स्थिर हो जाता है, चेतना जागृत होती है और सतगुरु की कृपा स्वतः अनुभव होने लगती है। ध्यान का यह अभ्यास जीवन की हर परिस्थिति में शांति, प्रेम और स्थिरता लाने वाला सबसे महत्वपूर्ण साधन है। संगत जी, इन सभी उपायों को अपनाने का अर्थ केवल तकनीक तक सीमित नहीं है। इसका असली लाभ तब मिलता है जब इसे प्रेम और भक्ति के साथ किया जाए। ध्यान करें कि आपका मन सतगुरु की कृपा और प्रेम में डूबा रहे और हर क्षण आपके हृदय में श्रद्धा और विश्वास बढ़ाए। याद रखें, यह साधना केवल शरीर और मन को स्थिर नहीं करती, बल्कि आपको अपने भीतर के वास्तविक स्वरूप, आत्मा और परमात्मा से जोड़ती है। इस अभ्यास को नियमित और लगातार करते रहना ही परम आनंद, शांति और सत्संग की सच्ची अनुभूति का मार्ग है। संगत जी, जब साधक का ध्यान टिकना शुरू हो जाता है और सूरत चढ़ने लगती है, तो यह आध्यात्मिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। इसे समझने के कुछ प्रमुख संकेत इस प्रकार हैं। 1. मन की स्थिरता और एकाग्रता बढ़ना। साधक का मन भटकना कम हो जाता है, विचारों की अधिक स्पष्टता आती है और ध्यान आसानी से तीसरे तिल या सतगुरु पर टिकता है। यह दर्शाता है कि मानसिक ऊर्जा भीतर केंद्रित हो रही है। 2. आंतरिक आनंद और शांति का अनुभव। सूरत के चढ़ने का अर्थ है कि साधक की चेतना धीरे धीरे परमात्मा और आत्मा से जुड़ रही है। इससे भीतर गहरा आनंद, सुकून और मानसिक शांति महसूस होती है। 3. सकारात्मक ऊर्जाओं का अनुभव। कभी कभी शरीर में हल्की गुनगुनाहट, ऊर्जा का प्रवाह या हृदय क्षेत्र में गर्मी जैसी अनुभूतियां हो सकती हैं। यह बताता है कि चेतना की ऊंची अवस्था सक्रिय हो रही है। 4. आत्मिक जुड़ाव और प्रेम भक्ति का अनुभव। सतगुरु, शब्द या नाम के प्रति प्रेम और भक्ति भाव गहरा होने लगता है। साधक को जैसे भीतर से सतगुरु का आशीर्वाद और आत्मा की उपस्थिति महसूस होती है। 5. दृढ़ विश्वास और आत्मविश्वास। जब सूरत चढ़ती है तो साधक में अपने साधना और सतगुरु पर दृढ़ विश्वास उत्पन्न होता है। यह विश्वास जीवन की चुनौतियों में भी स्थिरता और धैर्य लाता है। 6. साधना में निरंतरता की इच्छा। साधक खुद को अधिक समय भजन, सिमरन, ध्यान और सत्संग में लगाने के लिए प्रेरित पाता है। यह संकेत है कि मन और चेतना सद्गुरु की लय और प्रेम में डूबने लगी है। संगत जी, याद रखें कि सूरत का चढ़ना धीरे धीरे और स्थिर रूप से होता है। यह एक आंतरिक संकेत है कि साधक सही मार्ग पर है और सतगुरु की कृपा उसके साथ है। इस अवस्था में प्रेम, भक्ति और नियमित अभ्यास को और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही मार्ग परम शांति और आनंद की प्राप्ति की ओर ले जाता है। संगत जी, अगर इस वीडियो ने आपके हृदय में कोई प्रेरणा जगाई हो, अगर आपके भीतर मालिक से मिलने की कोई तड़प जागी हो, तो कृपया इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने प्रियजनों के साथ ज़रूर साझा करें। हमारे चैनल भजन मार्गम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी ये छोटी सी सेवा की कोशिश आपको रोज़ाना प्रेरित करने की, आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बनाए रखने की तभी सफल होगी जब आपका साथ मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए आध्यात्मिक रहस्य के साथ। राधा स्वामी जी।